1857 क्रांति जब शुरू हुई तो हमारे गांव ने उस क्रांति में पूरा भाग लिया था। उसको विद्रोह कहते थे अंग्रेज तो उसको। जब अम्बाड़ा से सेना रोहतक जा रही थी तो गांव ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और अंग्रेजों को मार गिराया था। वो क्रांति दुर्भाग्य से असफल हो गई, अदरवाइज देश उस समय आजाद हो जाता था। वो क्रांति फैल होने के बाद अंग्रेजों ने गाँव घेर लिया और गाँव घेरने के बाद उन आदमियों को मांगा, भाई आदमियों को जो जिन्होंने हमला बोला था। उस समय सरपंच होते नहीं थे, उस समय नंबरदार गांव के मौजूद होते थे। तो गांव में 9 नंबरदार थे उस टाइम में, 3 एक पंचायत से, 3 एक पंचायत से, 2 एक पंचायत से, 1 पंडित जी था। तो उनको पूछा भाई कौन थे वो आदमी, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। उन पर ट्रायल करके उन लोगों पर, और उनको लॉ ट्रायल हुई थी वहाँ, और उनको फिर रोहतक में जो टोडरा में कोठी थी उस टाइम, नीली कोठी अब भी है वो, वहाँ फांसी तोड़ दिया। नीम के पेड़ थे, वहाँ फांसी तोड़ दिया। उन्होंने साजिश दी देश को आजाद कराने के लिए। हाँ जी, जो 1857 क्रांति में युद्ध हुआ था जी, ये अम्बाड़ा से सेना जा रही थी, गांव ने हमला बोल दिया था अंग्रेजों की। हाँ, अंग्रेजों पर हमला बोल दिया था। जब उस टाइम पर सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार मुखिया होते थे। 9 नंबरदार, 2 मुखिया आदमी, उनको गांव ने हमला बोले बाद वो मांगने लगे, फिर नहीं दिए, उनने बुला के रोहतक फांसी तोड़ दिया था। प्रेरणा है युवाओं के लिए 11 नंबरदार, जो उनकी एकता थी। गांव में पूछा गया कि भाई किसने उसमें जोरों में मान रही थी जो अंग्रेज सरकार, वो एक का था, लेकिन उनने किसी एक का नाम नहीं लिया। 11 के 11 ये खड़े हो गए, भाई हम इसके साथ हैं, ये इसने नहीं किया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उनको फांसी तोड़ा था। और ये हमारे तीनों पंचायतों ने बहुत बढ़िया अच्छी पहल चलाई है। पूरे शामड़ी गांव ने, हमारे साथी जितने भी पंचायत लगती है सभी को बुलाते हैं, सभी को आमंत्रित देते हैं, और यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इस महाकुंभ में। गांव है, हमारे गांव में सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों हमारे गांव के 11 नंबरदार शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में, तो हमें बहुत गर्व है। हरियाणा उत्सव, मैं हूं भौर सिंह, हाल के अंदर गोहाना के गांव शामड़ी के अंदर मौजूद है। गांव शामड़ी के अंदर शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शहीदी दिवस 9 नंबरदार और 2 अन्य आदमी, 11 लोगों का शहीदी दिवस है। अंग्रेजों इन्होंने आज़ादी की अलग जगाई थी, आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अंग्रेजों ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उन्हीं का ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तो गांव वाले हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए अशोक जी हैं। अशोक खोखर जी, आपका हरियाणा से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव में आप मेरे गांव पहुंचे हो, आपको पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला जी, जैसे आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ ये कुंड भी बना रखे हैं। 11 कुंडिया होते ही है। हम 2002 से ऐसे प्रकार कार्यक्रम करते रहते हैं, छोटे मोटे कोई खेल का आयोजन करते रहते हैं, को रक्तदान शिविर लगाते हैं। लेकिन पिछले साल से हमें बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 1857 क्रांति जब शुरू हुई तो हमारे गांव ने उस क्रांति में पूरा भाग लिया था। उसको विद्रोह कहते थे अंग्रेज तो उसको। जब अम्बाड़ा से सेना रोहतक जा रही थी तो गांव ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और अंग्रेजों को मार गिराया था। वो क्रांति दुर्भाग्य से असफल हो गई, अदरवाइज देश उस समय आजाद हो जाता था। वो क्रांति फैल होने के बाद अंग्रेजों ने गाँव घेर लिया और गाँव घेरने के बाद उन आदमियों को मांगा, भाई आदमियों को जो जिन्होंने हमला बोला था। उस समय सरपंच होते नहीं थे, उस समय नंबरदार गांव के मौजूद होते थे। तो गांव में 9 नंबरदार थे उस टाइम में, 3 एक पंचायत से, 3 एक पंचायत से, 2 एक पंचायत से, 1 पंडित जी था। तो उनको पूछा भाई कौन थे वो आदमी, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। उन पर ट्रायल करके उन लोगों पर, और उनको लॉ ट्रायल हुई थी वहाँ, और उनको फिर रोहतक में जो टोडरा में कोठी थी उस टाइम, नीली कोठी अब भी है वो, वहाँ फांसी तोड़ दिया। नीम के पेड़ थे, वहाँ फांसी तोड़ दिया। उन्होंने साजिश दी देश को आजाद कराने के लिए। ये हमारे गांव का बहुत बड़ा इतिहास है। ये पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है इतना बड़ा इतिहास। तो इसे पूरा गांव सेलिब्रेट करता है। पूरे प्रदेश से नंबरदार आते हैं, हमारे खाप के लोग भी आते हैं, गवांड के सरपंच है जी, हमारे चिराना सरपंच है बड़ा साहब, आसपास के गांव के मौजूद लोग आते हैं, और गांव की 36 बिरादरी, तीनों पंचायतों के लोग इसमें भाग लेते हैं। और पूरा बड़े लेवल पर कार्यक्रम किया जाता है। इसमें 11 कुंडिया हवन कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, भंडारा लगाया जाता है इसका पूरे बड़े लेवल पर, और साथ में खेलों का आयोजन किया जाता है। और मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अरुण शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं। हमारे सीटिंग विधायक हैं, सीटिंग MP हैं, और हमारे पंचायत मंत्री कृष्णलाल पुवार भी पहुंच रहे हैं। तो इसमें जो है सारे हमें जो हमारे मौजूद लोग होते हैं, आसपास के क्षेत्र के, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है। हर पार्टी का लोग जो है हिस्सा लेते हैं। इसी का कार्यक्रम है, ये अराजनैतिक होता है पूरी तौर पर। तो युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? हम तो ये कहते हैं उनकी सीख लेनी चाहिए उनसे, जो उन लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है। उनके पद चलते हुए हमने देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए काम करना चाहिए। और ये नंबरदार समिति जो है इसी को ध्यान में रखते हुए गांव के विकास के लिए काम कर रही है। जैसे आप ही गांव चिड़ाना ये बता रहे हैं, और भी है कौन से गांव के यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं? हमारे जो है खानपुर गांव है, बजाना गांव है, मुडलाना गांव है, हमारा
ये पुख्तला गांव है, सारे आसपास के गांव और पूरा मुरलाना ब्लॉक के सरपंच जो है उनके प्रधान भी सारे आते हैं। तो नंबर आते हैं। उनकी याद रखने के लिए, उनको एक पहचान दिलाने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई इस तरह की डिमांड रखी गई है कि ताकि यहाँ पे गांव में इस तरह हमने पिछली बार जो है हमारे मुख्यमंत्री को बुलाया था हमने, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिनिधि तौर पर OSD वीरेंद्र दुया भेजा था। उन्होंने स्मारक बनाने की बात कही थी। उसकी 99,70,000 रुपये का एक स्मारक की फाइल जो लास्ट स्टेज पर गई हुई है, मंत्री AC से निकल गया, वो डायरेक्टर निकल गया, लास्ट में OSD गौतम के पास रखी हुआ। अभी हमारी उम्मीद है कि इस महीने में वो फाइल निकल जाएगी। और इनमें 3 एकड़ जमीन जो है गाँव ने दी है, सरपंच साहब खड़े हैं, इन्होंने 3 एकड़ जमीन दे दी। उसके लिए वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जो पार्क बनाया जाएगा और उनकी याद में जो है बड़ा स्मारक बनाया जाता ताकि फिर कार्यक्रम करने में कोई दिक्कत ना आए। स्मारक किस तरह का होगा और कहाँ बनाया जाएगा वो? स्मारक की जगह यही है, ये साथ में स्टेडियम के साथ 3 एकड़ जमीन है, यहाँ बनाया जाएगा। उसमें उनके स्टेचू लगेंगे 11 आदमियों के, उसमें उनका जो है पूरा एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। उनका पत्थर वगैरह लगा गया, पार्क वगैरह बनाया जाएगा, उसमें फुहारे वगैरह लगा के बड़ा अच्छा उसका एस्टीमेट बना रखा है सरकार ने। और वो उम्मीद है इस साल जो अगली बार कार्यक्रम करेंगे तो उसमें ही करेंगे हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और भी हमारे साथ गांव से जी, तो सरपंच साहब क्या कहेंगे, जैसे कि आपके गांव के ने बलिदान दिया था? हाँ जी, जो 1857 क्रांति में युद्ध हुआ था जी, यहाँ अम्बाड़ा से सेना जा रही थी, गांव ने हमला बोल दिया था अंग्रेजों की। हाँ, अंग्रेजों पर हमला बोल दिया था। जब उस टाइम पर सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार मुखिया होते थे, 9 नंबरदार 2 मुखिया आदमी, उनको गाँव ने हमला बोले बाद वो मांगने लगे, फिर नहीं दिए, उनने बुला के रोहतक फांसी तोड़ दिया था। करीब सारा गांव एक होकर यहाँ पर सरकार पास है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल लाए बोले थे, OSD आए थे, एक स्मारक की घोषणा हो रही है 99,71,000 की। यहाँ अति सुंदर स्मारक बनाएगा, ये एक परंपरा गांव की बढ़ी रहेगी जी। तो गांव चिड़ाना से सरपंच साहब है जी, आप पहुंचे हो यहाँ पे, बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। भाई ये तो भाइयों का प्रेम है, ये मेरे को हर साल बुलाते हैं और मैं सवेरे 9 बजे से पहले यहाँ आ गया था। और जो भी मेरा सहयोग होगा भाइयों के साथ खड़े रहूँगा मैं। और बहुत ही बढ़िया है, ये प्रेरणा है युवाओं के लिए। 11 नंबरदार जो उनकी एकता थी, गांव में पूछा गया कि भाई किसने उसमें जोरों में मान रही थी जो अंग्रेज सरकार, वो एक का था, लेकिन उनने किसी एक का नाम नहीं लिया। 11 के 11 ये खड़े हो गए, भाई हम इसके साथ हैं, ये इसने नहीं किया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उनको फांसी तोड़ा था। और नमस्कार जी भाई साहब, आपकी टीम को। और ये हमारे तीनों पंचायतों ने बहुत बढ़िया अच्छी पहल चलाई है। पूरे शामड़ी गांव ने, हमारे साथी जितने भी पंचायत लगती है सभी को बुलाते हैं, सभी को आमंत्रित देते हैं। और यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इस महाकुंभ में। और बहुत अच्छी बात है, खेल भी साथ में और मनोरंजन के साधन भी अलग अलग स्टॉलें लगाते हैं। कोई दवाइयों की है या और कोई खाद्य उसकी है, बगैर तले और जो भी खाद्य हुए हैं उनसे पर हट के अच्छी बढ़िया तरह की 10-11 तरह की स्टॉल भी लगाते हैं। लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा काम शामड़ी ने किया है। और हमेशा गुआंढिन के लिए सरपंच साहब हम भी सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। मैं सुनील, ग्राम पंचायत शामड़ी से शान से, जो हमारे गांव के 11 नंबरदार शहीद हुए थे, उनकी शहादत में आज ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। और मैं उनको सभी को, नंबरदारों को अपनी तरफ से बहुत नमन करता हूँ जी। मेरा गांव चिड़ाना, मैं नंबरदार ही परिवार से हूँ। मेरे पहले दादा, फिर मेरे पिताजी, अब मेरे बड़े भाई नंबरदार हैं गांव चिड़ाना से जी। नाम जोगिंदर। ये नंबरदारों की शहीद में ये प्रोग्राम कर रहा है, मैं उनको सबसे पहले यहाँ नमन करता हूँ। और इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ तीनों सरपंच मिलकर शामड़ी वाले पिछले साल भी किया था, अब की बार उससे भी ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। इनका भी धन्यवाद। और ये सरकार को भी यहाँ थोड़ा इनके लिए कुछ यहाँ देना चाहिए। जैसे समाधि बोल दिया था सरपंच साहब ने, लेकिन कम रुझान है सरकार की तरफ से, अभी कुछ दिया नहीं कहा इनको। तो अभी सरकार से मांग की जा रही है? हाँ, मांग की जा रही है, स्मारक बनवाओ इनका यहाँ नंबरदारों का। जो 9 नंबरदार थे, 2 और थे जो अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी। तो फाइल तो गई हुई है, लास्ट स्टेज पर पहुंची हुई है। हाँ, फाइल दे दी है इन्होंने, तीनों सरपंचों ने मिलकर पिछले साल ही दे रखी है जी। और दोबारा फिर मैं नमन करता हूँ जी 11/11 को। धन्यवाद। है कि हमारे गांव शामड़ी में हमारे जो दादा परदादा हैं उनके लिए शहीदी दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कई सालों से हम मना रहे हैं। हम बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं, जो मेरी बहन है दूर दूर से भी आई हुई हैं। और हमारे गोती हैं कनसाड़ा गांव में, उधर से भी आते हैं। और हमें बहुत खुशी की बात है, हम इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो जब इनका नाम लिया जाता है पता लगता तो बड़ा गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी होती है। रोम रोम कटरा जाता है। हाँ, रोम रोम कटरा जाता है। आपके चेहरे में बहुत खुशी होती है, बहुत घमंड है हमें।
जी क्या कहोगे? जी मैं यही कहना चाहूँ बहुत बढ़िया काम किया है। श्रद्धांजलि के उस पे ये 11 नंबरदार ये शहीद हुए हैं, बहुत अच्छा होया है और इसके आए साल के ये करेंगे जो भी जैसा भी होगा। हम भी आएंगे दूर तक भी या और भी सरकार भी कुछ न कुछ इसमें सुविधा दो। गांव है, हमारे गांव में सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों हमारे गांव के 11 नंबरदार शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में, तो है और गर्व है। तो जी आपने देखा कि गांव शामड़ी के जो 9 नंबरदार और 2 अन्य ग्रामीणों को जो उनका एक बलिदान दिवस है, बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। बलिदान दिवस पर यहाँ पे अलग अलग तरह की यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है, गतिविधियाँ की गई हैं। तो हवन कुंड भी किया गया था, यहाँ पे स्टॉल भी लगाई गई है, खेल प्रतियोगिता भी कराई जा रही है। तो गाँव वालों ने ये बहुत अच्छा एक बलिदान दिवस मनाया गया है। तो बताया गया है ग्रामीणों के द्वारा बताया कि जैसे यहाँ से अंग्रेजों की जो सेना जा रही थी, अंग्रेजों की सेना पर जो हमला कर दिया, वो हमला कर दिया था गांव के लोगों ने, नंबरदारों ने और 2 मिलकर गांव के लोगों ने। जब हमला किया गया तो अंग्रेजों ने पूछा कि भाई यहाँ पे हमला किसने किया, लेकिन एक व्यक्ति का नाम ना लेकर सभी के सभी आ गए कि हम सब ने हमला करा है। तो उसी को लेकर अंग्रेजों ने उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। तो ग्रामीणों ने उन्हीं की याद में आज उनका एक शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।